बहुत लोग ये सोच रहे होंगे यार हमारे तो अभी बच्चे हैं नहीं, सो क्या फायदा इस वीडियो को देखने का, लेट्स जस्ट स्किप इट। बट लेट मी टेल यू, दिस वीडियो इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू इवन इफ यू डोंट हैव किड्स राइट नाउ बट यू प्लान टू हैव देम इन द फ्यूचर। हमने इस वीडियो को बनाने का इसलिए सोचा क्योंकि मार्केट में चाइल्ड इन्वेस्टमेंट प्लान के नाम पे बहुत सारी गलत गलत स्कीम्स बिक रही हैं और बेचारे रिटेल इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट भी कर जाते हैं, इसमें फंस भी जाते हैं। ये एक्चुअली जो स्कीम्स होती है ना वो होती है इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट के नाम पे बेची जाती हैं। सो इस वीडियो में हम आपको 3 ऐसी स्कीम्स बताएंगे जो आप अपने बच्चे के लिए कंसिडर कर सकते हो। ऑब्वियसली इनमें से कोई भी स्कीम स्पॉन्सर्ड नहीं है, किसी भी स्कीम को रिकमेंड करने का हमारा कोई कमीशन नहीं है, ये सिर्फ 100% प्योर अनफिल्टर्ड इंफॉर्मेशन है जो आप अपने बच्चे के लिए अपने लिए कंसिडर कर सकते हो। Our first recommendation will be सुकन्या समृद्धि योजना। This is a fully government sponsored scheme जिसमें आप अपनी गर्ल चाइल्ड के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो। Since this is a government backed scheme, इसमें आपका पैसा 100% सेफ रहेगा। आप इसमें मिनिमम साल का 250 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो और मैक्सिमम 1.5 लाख तक की इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। इसमें ऐसा कुछ नहीं कि पूरी इन्वेस्टमेंट आपको एक साथ ही करनी है, हर महीने करनी है, आपको फुल फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है, आप जब कंफर्टेबल आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। करंटली सुकन्या समृद्धि योजना में 8% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है, बट ये इंटरेस्ट रेट हर क्वार्टर में चेंज होता है, सो हो सकता है जब आप ये वीडियो देखो तो ये इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाए। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ऑल्दो इसका इंटरेस्ट रेट हर क्वार्टर में चेंज होता है, लेकिन जब भी आप इसमें इन्वेस्ट करना शुरू करोगे आपका इंटरेस्ट रेट फिक्स हो जाएगा। यानी कि अगर अभी सुकन्या समृद्धि योजना का इंटरेस्ट रेट 8% चल रहा है और अगर अभी आपने इसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया तो आपका इंटरेस्ट रेट 8% में फिक्स हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि दिस स्कीम इज टैक्स एग्जेम्प्ट एट ऑल दी स्टेजेस, यानी कि जब गर्ल चाइल्ड के पेरेंट इसमें इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे तो सेक्शन 80C के अंडर आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलेंगे। यू कैन शो दिस इन्वेस्टमेंट एज अ डिडक्शन फ्रॉम योर टैक्सेबल इनकम। इसमें जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो उसमें भी आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। एंड फाइनली जो इसका कॉर्पस अमाउंट मिलेगा आपको स्कीम की मैच्योरिटी पे, उस पे भी आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। दैट विल ऑल्सो बी टैक्स एग्जेम्प्ट। बहुत कम ऐसी स्कीम्स है इंडिया में जो कि आपको इतने सारे टैक्स बेनिफिट्स देती हैं और जो देती भी हैं उसमें आपको इंटरेस्ट रेट इतना अच्छा नहीं मिलता। बट लाइक ऑल दी अदर स्कीम्स दिस स्कीम इज आल्सो नॉट परफेक्ट। इसके भी कुछ नेगेटिव्स हैं जो कि एक इन्वेस्टर को जानना जरूरी है। यार देखो, सबसे बड़ा नेगेटिव तो ये है कि आपका पैसा आपको तब तक नहीं मिलेगा जब तक आपकी बेटी 21 ईयर्स की नहीं हो जाती है। 18 ईयर्स की जब आपकी बेटी हो जाएगी तब आप 50% पैसा विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन जो बाकी का बचा 50% है उसके लिए आपको 21 ईयर्स की एज तक वेट करना पड़ेगा। ऑल्दो पीएफ एंड पीपीएफ में भी लॉक इन पीरियड होता है, लेकिन एटलीस्ट उस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट आपको लोन मिल जाता है अगर आपको जरूरत हो तो। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। सो वी वुड रिकमेंड टू इन्वेस्ट ओनली अ पार्ट ऑफ योर सेविंग्स इन सुकन्या समृद्धि योजना। बाकी की 2 स्कीम्स देखते हैं। Our second recommendation would be sovereign gold bonds or SGBs. This investment is more from a diversification point. सबसे पहले देखते हैं कि SGBs होता क्या है। SGBs are issued by RBI on behalf of Government of India. जैसे कि यार आप बैंक से लोन लेते हो तो आपको इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट दोनों वापस करना होता है। इस केस में अगर RBI आपसे लोन लेता है तो आपको 2.5% का एनुअल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट वापस करता है। दिस इज हाउ SGBs वर्क। बट सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये आता है कि गोल्ड में इन्वेस्ट करने के और भी तरीके जैसे कि फिजिकल गोल्ड और डिजिटल गोल्ड, देन हाउ इज SGB डिफरेंट और बेटर। यहाँ मेन फर्क ना कॉस्ट का आता है। SGB खरीदने में ना तो आपको कोई मेकिंग चार्ज देना पड़ता है, ना GST, ना स्टोरेज चार्जेस, और इसको बेचने जाओगे तो मार्केट के हिसाब से रेट मिलेगा, कुछ ऊपर नीचे नहीं होगा जैसे ज्वेलरी में होता है। इसको स्प्रेड बोलते हैं। सो अगर आप ओवरऑल देखोगे तो आपको SGB में इन्वेस्ट करने पे 15 से 20% का फायदा हो जाता है, प्लस आपको 2.5% का एनुअल इंटरेस्ट रेट मिलता है और 50 रुपीज पर ग्राम के हिसाब से आपको डिस्काउंट भी मिल जाता है, विच मेक्स SGB रियली गुड। इसके अलावा अगर आप गोल्ड में SGB के अलावा किसी और तरीके से इन्वेस्ट करोगे तो आपको गेन्स पे 20% का कैपिटल गेन्स टैक्स भरना पड़ता है। लेकिन अगर आप SGB में इन्वेस्ट करते हो एंड इफ यू होल्ड योर इन्वेस्टमेंट फॉर मोर देन 5 इयर्स देन आपको ये 20% का कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सुनने में लग रहा होगा वाओ परफेक्ट, इससे अच्छा कुछ है ही नहीं, बट लाइक वी सेड नॉट ऑल स्कीम्स आर परफेक्ट, नॉट एवरी स्कीम इज परफेक्ट। हर स्कीम का कुछ ना कुछ नेगेटिव होता है एंड इसका भी एक नेगेटिव है जो आपके लिए जानना जरूरी है। जो बाकी का ऑप्शन है उसमें आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को 2 से 3 साल में बेचने का ऑप्शन मिलता है। आप अपनी इन्वेस्टमेंट को बेच सकते हो, अपनी इन्वेस्टमेंट का पैसा रिकवर कर सकते हो एंड कुछ प्रॉफिट भी कमा सकते हो। SGB के केस में ये ऑप्शन ना के बराबर है। SGB को भी आप टेक्निकली एक्सचेंज पे बेच सकते हो जस्ट लाइक स्टॉक्स, लेकिन हमने ट्राई किया है, बहुत कम बायर्स मिलते हैं एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको बहुत भारी डिस्काउंट पे इसको बेचना पड़ता है। बट सिंस दिस इज एन इन्वेस्टमेंट फॉर माइनर्स वी आर होपिंग कि आप इस इन्वेस्टमेंट को 7 से 8 साल तो रखोगे, सो ये कौन हम इग्नोर कर सकते हैं। सो SGB फॉर माइनर्स इज अ गुड ऑप्शन। आवर लास्ट रिकमेंडेशन वुड बी म्यूचुअल फंड्स। पता है हम बहुत ज्यादा म्यूचुअल फंड्स का गाना गाते रहते हैं, बट लेट मी टेल यू दिस इज सच अ ग्रेट ऑप्शन फॉर माइनर्स। बहुत सारे लोग कहते हैं दैट म्यूचुअल फंड्स आर सो रिस्की, व्हाई वुड यू रिकमेंड दिस फॉर माइनर्स, बट लेट मी शो यू सम एनालिसिस।
अगर आप म्यूचुअल फंड्स में 1 साल से कम में इन्वेस्ट करते हो तो देयर इज 25% चांसेस कि आपको नेगेटिव रिटर्न्स आए। 3 साल से कम टाइम में इन्वेस्ट करते हो तो 11% चांस है कि आपको नेगेटिव रिटर्न्स आए। 7 साल से ज्यादा इन्वेस्ट करते हो तो देयर इज लिटरली 0% चांस कि आपको नेगेटिव रिटर्न्स आए। एंड देयर इज ओनली 3% चांस कि आपको 7% से कम रिटर्न मिले। 78% चांस है कि आपको 10% से ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। इनफैक्ट अगर आप 10 साल से ज्यादा के लिए इन्वेस्ट करोगे तो देयर इज 89% चांस कि आपको 10% से ज्यादा रिटर्न मिलेंगे। एंड अगर आप 15 साल से ज्यादा इन्वेस्ट करोगे तो देयर इज 97% चांस कि आपको 10% से ज्यादा का रिटर्न मिलेगा एंड 87% चांस कि आपको 14% से ज्यादा रिटर्न मिलेगा। मार्केट में ऐसा कोई और स्कीम नहीं है जो आपको इतना अच्छा रिटर्न्स प्रॉमिस कर पाए। यार हमने बहुत रिसर्च करी एंड देयर आर वेरी फ्यू एप्स जो कि आपको माइनर के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन देती है। ज़ेरोधा इज वन ऑफ देम। आपको डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए ऑफलाइन कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजने पड़ेंगे, ऑनलाइन ये ऑप्शन नहीं है। सो आवर रिकमेंडेशन वुड बी कि अगर आपको इन्वेस्ट करना ही है सो इन्वेस्ट डायरेक्टली ऑन द एएमसीज वेबसाइट। अगर आपको पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करना है तो आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप की वेबसाइट पर जाकर वहां पे सीधा इन्वेस्ट कर सकते हो। अब सवाल आता है कि म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट कर देंगे, ठीक है, वेरी गुड, लेकिन कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें? उसके लिए आप हमारी बेस्ट म्यूचुअल फंड्स वाली वीडियो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप ये बात जरूर ध्यान में रखिएगा कि आप जब माइनर के नाम पे इन्वेस्ट करोगे तो आपको उनका बर्थ सर्टिफिकेट एंड पैन बनवाना होगा एंड वो आसानी से बन जाता तो दैट वोंट बी अ प्रॉब्लम। सो दैट्स इट, दीज वर आवर 3 रिकमेंडेशंस। आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से इन तीनों में से किसी भी स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट आवर रिकमेंडेशन वुड बी कि 50% तो आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करिए। लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा, कुछ कमी लगी, सो आप वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वी वुड डेफिनेटली वर्क ऑन दैट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा सो शेयर दिस विद समबडी हु नीड्स इट, आपका दोस्त, कोई फैमिली में। एंड टिल देन बी किफायती।